बांग्लादेश के 2026 के आम चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अब तक के जो रुझान आए हैं उसके अनुसार एक स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए सरकार बना ली है। रहमान खुद देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। ये नतीजे केवल ढाका की सत्ता तक सीमित राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़े मोड़ का संकेत है। इसका असर भारत की विदेश नीति, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन, आर्थिक हितों और सामरिक समीकरणों पर पड़ सकता है। इसीलिए नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तारिक रहमान को ट्वीट कर बधाई भी दी है। सवाल ये नहीं है कि सरकार बदली है, बल्कि ये है कि अब भारत और बांग्लादेश रिश्तों की दिशा क्या होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह चुनाव बांग्लादेश की राजनीति में 2018 के बाद का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस चुनावी परिदृश्य में बड़ा अंतर इसलिए आया क्योंकि शेख हसीना और उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं थी। अवामी लीग का राजनीतिक हाशिए पर जाना, शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना बांग्लादेश की सत्ता संरचना में गहरे परिवर्तन का संकेत है। पिछले 1.5 दशक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों की जो मजबूत नींव बनी थी, वो काफी हद तक शेख हसीना के नेतृत्व में ही विकसित हुई थी। ऐसे में बीएनपी की वापसी को स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली एक नए समीकरण के रूप में देख रही है। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत भारत के लिए ना तो सीधा संकट है और ना ही सीधे उत्सव का अवसर। इसे एक टेस्ट केस के रूप में देखा जा सकता है। भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से व्यवहारिक और हित आधारित रही है। नई दिल्ली किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंधों को वैचारिक निकटता के बजाय रणनीतिक स्थिरता और पारस्परिक लाभ के आधार पर ही आगे बढ़ाती है। ऐसे में अब भारत को यह आंकलन करना होगा कि बीएनपी के नेतृत्व में नई सरकार सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद रोधी तंत्र, सीमा प्रबंधन, जल बंटवारे और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर किस तरह का रुख अपनाती है। अगर नई सरकार इन क्षेत्रों में निरंतरता और सहयोग का संकेत देती है तो भारत भी संबंधों को मजबूत करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर नीतिगत झुकाव किसी अन्य दिशा में जाता है तो भारत को अपने रणनीतिक विकल्पों को पुनर्संतुलित करना पड़ सकता है। भारत का एक स्पष्ट सिद्धांत यह रहा है कि वो पड़ोसी देशों के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करता है, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो या मालदीव्स। नई दिल्ली ने हमेशा आधिकारिक तौर पर चुनी हुई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई है और यही इच्छा आज तारिक रहमान को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी जताई है। बांग्लादेश के मामले में भी यही दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। अगर चुनाव प्रक्रिया को व्यापक रूप से वैध और शांतिपूर्ण माना जाता है तो भारत की ओर से नई सरकार को औपचारिक बधाई और सहयोग का संदेश जाना तय है। ये कूटनीतिक स्थिरता का संकेत होगा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम। लेकिन इस पूरे चुनावी परिदृश्य के पीछे एक और महत्वपूर्ण आयाम है, कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता। चुनाव के दौरान जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों की भूमिका चर्चा में रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की लंबे समय से चिंता यही रही है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह के उग्रवादी या भारत विरोधी नेटवर्क के लिए ना हो। पिछले वर्षों में दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग मजबूत हुआ था, जिससे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। अब भारत ये देखेगा कि बीएनपी सरकार इस सहयोग को किस स्तर तक जारी रखती है। यदि कट्टरपंथी तत्वों को सीमित रखने की स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देती है तो नई दिल्ली आश्वस्त रहेगी। लेकिन यदि इन ताकतों का प्रभाव बढ़ता है तो भारत की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। क्षेत्रीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में चीन और पाकिस्तान की भूमिका भी अहम है। चीन ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश में भारी निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से। भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण संतुलन का विषय है क्योंकि यह बांग्लादेश को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ मानता है। यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार चीन के साथ आर्थिक संबंधों को और गहरा करती है तो भारत को भी अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना होगा।
वहीं पाकिस्तान के साथ संभावित निकटता भी भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भों में ढाका इस्लामाबाद संबंधों का भारत बांग्लादेश समीकरण पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि बीएनपी को पूरी तरह किसी एक धुरी में रखकर देखना जल्दबाजी होगा। वो व्यवहारिक राजनीति भी कर सकती है और बहुध्रुवीय संतुलन साधने की कोशिश भी कर सकती है। आर्थिक मोर्चों पर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध पिछले वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और ऊर्जा, रेल संपर्क, सड़क संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। अब सवाल यह है कि बीएनपी सरकार इस आर्थिक निरंतरता को किस तरह आगे बढ़ाती है। यदि वो व्यापार दोस्त नीतियों और सीमा विवादों को कम करने की दिशा में काम करती है तो दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और गहरा होगा। जल बंटवारे जैसे पुराने मुद्दे जैसे तीस्ता नदी समझौता भी फिर से चर्चा में आ सकता है। इन मुद्दों पर प्रगति दोनों देशों के लिए विश्वास निर्माण का माध्यम बन सकती है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमाओं में से एक है, यानी कि जमीन को अगर हम देखें तो सबसे लंबी सीमा है। अवैध आव्रजन, तस्करी, मवेशी व्यापार और सीमा पार अपराध जैसे मुद्दे समय समय पर तनाव पैदा करते रहे हैं। यदि नई सरकार इन चुनौतियों से निपटने में सहयोगी रुख अपनाती है तो सीमा प्रतिबंध में सुधार संभव है। इसके उलट यदि राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती है या पुशबैक जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया जाता है तो तनाव बढ़ भी सकता है। धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, यानी कि रिलीजियस और सोशल पर्सपेक्टिव को अगर नजर में रखा जाए तो भारत के लिए संवेदनशील है। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर भारत अक्सर चर्चा होती है भारत में, और हिंदू अल्पसंख्यकों की किस तरह से टारगेट किलिंग वहां हो रही है पिछले कुछ दिनों में, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। बीएनपी ने चुनावी अभियान के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। यदि नई सरकार वास्तव में कानून व्यवस्था और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने में सफल रहती है तो यह भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत होगा। इससे दोनों देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास मजबूत होगा। इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की परीक्षा भी है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन के बाद यह देखना होगा कि नई सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करती है या केंद्रीकरण की राह पर चलती है। भारत के लिए एक स्थिर, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश रणनीतिक रूप से अधिक लाभकारी है। अस्थिरता या राजनीतिक टकराव की स्थिति का सीधा असर सीमा पार सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड जीत भारत के लिए एक निर्णायक क्षण है। ये ना तो पूरी तरह जोखिम है और ना ही पूरी तरह अवसर, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां सावधानी, संवाद और संतुलित कूटनीति की आवश्यकता है। नई दिल्ली को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचते हुए व्यावहारिक रणनीति अपनानी है। यदि दोनों देश आपसी सम्मान, पारस्परिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं तो यह बदलाव एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन सकता है। लेकिन यदि वैचारिक दूरी और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हावी होती है तो चुनौतियां कम नहीं होंगी। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि यह सत्ता परिवर्तन दक्षिण एशिया की राजनीति को किस दिशा में मोड़ता है और भारत बांग्लादेश संबंध नए संतुलन की ओर बढ़ते हैं।